अस्सलाम वालेकुम। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ न्यूज़ हैं जो कि जिन पे कंप्लीट वीडियो नहीं बन सकती, तो मैंने कहा कि इन न्यूज़ पे एक वीडियो कंप्लीट बनाऊँ, उस तमाम न्यूज़ को इसमें कवर करूँ। तो दोस्तों, वो न्यूज़ आपके कमेंट्स पे भी रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये भी कमेंट करते हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे टॉपिक्स पे, जिस पे मैं समझता हूँ कि पूरी वीडियो बनाना जो है वो मकसद नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखा करें। इसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। जब वो दोबारा पूछना शुरू कर देते हैं आप कमेंट में, मुझे समझ आ जाती है कि आपने वीडियो पूरी नहीं देखी, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। उसके बाद मुझे इनकरेज करने के लिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी किया करें। अगर नहीं आ रही तो कमेंट कर दिया करें कि ये आप यहाँ पे हमें पसंद नहीं आया या अच्छी नहीं है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ ईमानदारी के साथ कि सही और करेक्ट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर फिर भी किसी जगह पे कमी पेशी रह जाती है तो मैं माजरत ख़्वाह हूँ। सबसे पहले जो हम इस वक्त न्यूज़ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, इस वक्त होना भी चाहिए, क्योंकि 2-2 साल हो चुके हैं फैमिलीज़ को अप्लाई किए हुए पाकिस्तान में। अभी तक वहाँ से एम्बेसी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही जो पहले दे रही थी। देखें दोस्तों, स्पेन एम्बेसी ऑलरेडी साल से सवा साल लगा रही थी फैमिली वीज़ा पास करने में। एक कोरोना से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। एक तो आपने ये जहन में रखना है कि साल सवा साल वो लाजमी तौर पे लगेगा। उसके बाद जितना टाइम लगता है वो कोरोना की वजह से लगेगा। लेकिन सवा साल, 1.5 साल, 1 साल तो कन्फर्म है जो लगाती थी स्पेन एम्बेसी। अभी भी वो लगा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि कोरोना की वजह से। आपको पता है अभी भी कोरोना चल रहा है, और पहले तो काफ़ी ज़्यादा पीक पे सीज़न था जिसकी वजह से एम्बेसीज बंद थी। सिर्फ स्पेन एम्बेसी नहीं, बाकी तमाम। मैं ज़ाती तौर पे एक दोस्त को जानता हूँ जिसने इंग्लैंड से अपनी वालदा अप्लाई की हुई है। 1 साल हो चुका है, उनको कॉल करते हैं, लेटर लिखते हैं, वो आगे से कह रहे हैं इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस है। इसका मतलब है सिर्फ स्पेन नहीं बल्कि तमाम कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज है वो इसी तरह से काम कर रही हैं। तो ये बात जहन में रखें कि फ़ैमिली वीज़े के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। बेशक ये एक मुश्किल मरहला होता है, आपके अंदर वो होता है कि जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट और हम जाएं और वहाँ पे सेटलमेंट हो सारी। जो यहाँ पे है उनका भी यही होता है कि जल्दी जल्दी फैमिली पास आए, होना भी चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी अमल है। इस वजह से ये कमेंट्स में कह रहा हूँ, एम्बेसी खुली हुई है। एम्बेसी क्या पूछते हैं बार बार, एम्बेसी खुली है लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो कर रही है। उसकी वजह ये है कि अमला ज़्यादा कम किया हुआ है, ज़्यादा अमला इधर आया हुआ है, तो वहाँ पे जो अमला है वो बड़ी स्लोली काम कर रहा है। उसके बाद मैं एक बात और आपको बताता चलूँ, इटली में बहुत बड़ा मसला बना था। माफिया में वो पैसे मांग रहे थे, पैसे दें आपका कि ये जल्दी हो जाएगा। हो सकता है आने वाले वक्त में स्पेन इस तरह की कोई माफिया टाइप निकले, तो इस वजह से बी केयरफुल रहना, उनके हत्थे नहीं चढ़ना। आपका काम भी नहीं होगा और आप हो सकता है आने वाले वक्त में अगर पकड़े गए तो बैन कर दिए जाए, बल्कि रिजेक्शन लग जाए। रिफ्यूज़ और रिजेक्शन में मैं थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ। रिफ्यूज़ होता है दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, रिजेक्शन का होता है दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। इस वजह से इस अमल से ख़ास तौर पे बचना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 साल की जो है वो टाइम हो जाएगा यहाँ पे रैगो का। दोस्तों, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई भी पेट खबर नहीं है। कोई सरकारी वेबसाइट पे, कोई एक्स्ट्रा खैरिया की वेबसाइट पे किसी वज़ीर ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बयान नहीं दिया कि हम रैगो को 2 साल का करने जा रहे हैं। लेकिन ये इमिग्रेंट्स के एक्स्ट्रा खैरिया के लाज को चेंज कर रहे हैं, और काफ़ी को चेंज कर दिया, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया। आने वाले वक्त में ये मज़ीद चेंजिंग करने जा रहे हैं, और ये चेंजिंग जैसे जैसे होती जाएगी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। ये चेंजिंग कर रहे हैं और होगी। और ब्रेक्सिट के बाद, ठीक है, ब्रेक्सिट के बाद और कोरोना के बाद हो सकता है यहाँ पे भी काफ़ी चेंजिंग आई, क्योंकि यूरोपीय यूनियन चेंजिंग करने जा रही है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन इमिग्रेंट्स के लाज में चेंजिंग करने जा रही है। यूरोपीय यूनियन चेंजिंग करेगी तो पूरी यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ में उस पर इम्प्लीमेंट होगा। इस वजह से आने वाले वक्त में ब्रेक्सिट के बाद और कोरोना वायरस के बाद अच्छी न्यूज़ की इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, और थोड़ी सी टफ भी हो सकती हैं, ये भी जहन में रखें। क्योंकि आने वालों जो भी, एक बात जहन में रखें, जो भी नया लॉ होता है वो उस वक्त जब पास होता है उसके बाद का वो स्टार्ट होता है, उससे पहले जो गुजर चुके होते हैं उन पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस वजह से आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, और है भी कि आने वाले वक्त में अच्छी जो है वो लॉ वगैरह आएंगे।
और इमिग्रेंट्स जो अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए अच्छी उम्मीद है। तो 2 साल वाला दोस्तों फ़िलहाल ज़हन से निकाल दें, आप उसी तरह से प्रिपेयर रहें जिस तरह से ऑलरेडी 3 साल का प्रोसेस आ रहा है। इसके बाद जो तीसरी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो ये है कि यहाँ पे कुछ माफिया एक्टिव हैं, रोमानिया के, बुल्गारिया के, कुछ पाकिस्तानी इंडियन भी हो सकता है शामिल हो, जो वो आपको कहते हैं कि बेशक पैसे सारे बाद में दीजिएगा, थोड़े बहुत 2-4 हज़ार पहले दे दें, हम आपकी शादी में डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। दोस्तों कभी भी ऐसा कोई अमल ना करें जिसकी वजह से आपकी, आपके मुल्क की बदनामी हो और कल को आपको यहाँ पे लीगल होना भी मुश्किल हो जाए। आप किसी भी एक दलीतों में फंस के, दलीतों मतलब जुर्म होता है, किसी एक दलीतों में चले गए तो आने वाले वक्त में आपके लिए मसले मसाइल होंगे। मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया, जब आप पे कोई कानून, कोई सज़ा आपको हो जाती है, आपका पेनाल्टी भी क्लियर नज़र आता है, सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन ये कंप्यूटर में डाल देते हैं। जिस सरकारी दफ्तर में जाएंगे वहाँ पे आपका सारा डाटा सामने आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप क्रिमिनल हो चुके हैं। वो कितने सालों में साफ़ होता है, वो या किस्मत या नसीब है। कुछ लोगों के 10-10 साल में भी वो क्लियर नहीं हो सका, और नेशनलिटियाँ 15-15 साल से लोगों ने अप्लाई की हुई हैं, नहीं हो रही हैं, अपीलें कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं आ रहा। इस वजह से एहतियात करें, जो किस्मत में है, जो पॉजिटिव वे है उसको इस्तेमाल करके जो किस्मत है वो मिल जाएगा। कोई भी ऐसा वे इस्तेमाल ना करें। और आपको एक बात और मैं बताता चलूँ, शायद मैंने लास्ट वीडियोज़ में वो बात की हो कि अरेगो सोशल और अरेगो के ज़रिए पेपर लिए हुए उन जैसे पेपर कोई और पेपर नहीं है, शादी वाले पेपर भी नहीं है। वो आपको शॉर्टकट नज़र आता है, डायरेक्ट परमानेंट, डायरेक्ट आपके पास कमितारियो आ जाएगी, डायरेक्ट आप यूरोपीय यूनियन में। ये सारी बातें जब आपके पास आ जाएगा आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। क्यों? उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। मसला क्या है कि वो आपको 10 साल बाद भी पेपर छीन सकते हैं, दोबारा आपको 2 साल की दे दें। अरेगो सोशल वाला तरीका ऐसा है, वो कोई एक मरतबा आपको मिल जाएंगे तो आपसे कोई नहीं ले सकता पेपर। सिर्फ आपने क्या करना है, उस पर काम करते जाना है। आप वहाँ पे लीगल गुजरेंगे, सारा कुछ प्रोसेस करेंगे, टैक्स देंगे, कोई नहीं ले सकता। वो लॉ के मुताबिक सबसे परफेक्ट और अच्छे पेपर है, ठीक है। इस वजह से तवज्जो लीगल प्रोसेस की तरफ दें, कोई भी शॉर्टकट ना खेलें। उस पर बहुत ज़्यादा पहले दोस्तों ने नुकसान उठाए हैं, तो आने वाले दोस्त जो हैं वो उनको देख के नसीहत पकड़ें। अगर उनको वो नहीं मिल रही तो जिन्होंने देखे हैं उनकी बातों पे अमल करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारों को जानता हूँ जो कि मसले मसाइल का शिकार थे और हैं भी। इस वजह से ऐसा कुछ ना करें। वो यूरो, इंटरपोल इन ग्रुप्स के पीछे लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा पकड़े हुए हैं। मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको वो स्पेशल न्यूज़ बनाई थी इस पर। उसके बाद दोस्तों अगली जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो ये है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो स्पेन में माशी तौर पे मज़ीद बदहाली आए, कोरोना वायरस की एक और लहर आए। अपने आप को प्रिपेयर रखें उस लहर के लिए, उस मसले के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। फैमिलीज़ जो हैं, जहाँ अकेले आप रह रहे हैं, अगर काम पे हैं तो काम की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें कि खुदा न खास्ता आपसे काम ना जाता रहे। तो आने वाला जो 4-5 महीने हैं, फरवरी मार्च तक, वो टफ़ होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे। उनको किसी तरह से गुजारें, आगे इंशाल्लाह ताला वैक्सीन भी आ जाएगी, बाकी मामलात भी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये थी न्यूज़। अगर मज़ीद न्यूज़ और मज़ीद बातें, मज़ीद क्वेश्चन आपके जहन में हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। अगर हो मैं देखूँगा कि उस पर वीडियो बनती हुई तो वीडियो बनाऊँगा। बाकी कुछ दोस्तों ने कनाडा का विज़िट वीज़ा, कनाडा का वर्क परमिट के लिए बाकी कुछ कमेंट्स किए हैं, वो इंशाल्लाह ताला तुर्की के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस के कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके रिलेटेड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में मैं जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल आ रहा मेरे पास फ़ारुग, तो उसमें इंशाल्लाह ताला ये सारे काम करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।